तो देश में वर्तमान जो मुद्दे चल रहे हैं, आपकी पार्टी समर्थन कर रही है, विरोध कर रही है। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कानून बना था, उसी को पुनर्लागू कर दिया है और नए कानून जो लागू हुआ था उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, देखिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो देखिए ये 1953 के अंदर इसको बनाया गया। जो 2012 में बना था उस कानून पे किसी को एतराज नहीं था। फिर दोबारा का नया कानून बना था जो ये मोदी गवर्नमेंट लाई या चाहे जैसे भी आया, एक सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 मिनट के अंदर में बोला इसमें खामियां है, अलग है। आप इसके बिल को समर्थन में या विरोध में? हाँ, देखिए यूजीसी का, हाँ सुन लीजिए सर, जब आपने 2012 की बात की, मैंने 1953 की, आपने की, इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हम 2012 की बात करते हैं। देखिए 2012 के अंदर एक कानून बना, बहुत अच्छा कानून था, लेकिन आप कैंपस में जो रोहित भाई है 2016 में, उसे नहीं भूल सकते आप। अच्छा, ये जो नया कानून आया था इससे भी एक पक्ष को तो इससे भी अरे सर सुन तो लीजिए, आप थोड़ा सा उत्तेजित हो रहे हैं, तो बात थोड़ा सा ऐसे जाए जो देश के अंदर एक मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए। और 2019 के अंदर एक डॉक्टर पल्लवी थी, दलित महिला थी, महाराष्ट्र की, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने भी अपने दुनिया से रुखसत होगी। तो हम ये चाहते हैं कि कैंपस के अंदर भी देखिए हर कोई सुरक्षित हो, भेदभाव ना हो किसी के साथ, हर कोई सुरक्षित, पार्टिकुलर नहीं हो ना। सुन तो लीजिए भाई, हर कोई सुरक्षित हो। मगर यहाँ पे जो यूजीसी का जो एक कानून बना, यहाँ पे जो पहले SC ST था, लेकिन इसमें जो अमेंडेड करा सिर्फ OBC करा। और यहाँ पर जो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सवर्णों को अलग करा गया, तो इसी वजह से ये सवर्ण इस देश के नागरिक है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ देखिए, सब भारतीय है, सब सर सारा कानून उन्हीं के विरुद्ध क्यों बना रहे हैं? हाँ देखिए, ये तो भाजपा से है, केंद्र से। सुन तो लीजिए सर, देश की पार्टी है, आपका भी मत होना चाहिए। हाँ देखिए, हमने तो यूजीसी का समर्थन करा था, क्योंकि देखिए वहाँ कैंपस के अंदर जो एक भेदभाव वाली बातें चल रही थी, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून लाए गए थे। लेकिन ये अभी ये मुद्दा अभी ये ठंडे बस्ते में नहीं गया है, अंदर अंदर ये मुद्दा दोनों तरीके से चल रहा है। हाँ, आपकी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? आप बिल के पक्ष में है, विरोध में है? बस यस और नो आंसर। हाँ देखिए, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और सुन तो लीजिए, हाँ सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। 19 मार्च में सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे सुनवाई है फिर से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए यूजीसी का जो है बहुत अच्छा कानून है, और उसमें जो एक भेदभाव वाली बात थी वो खत्म करी जा रही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर मैं खत्म होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से ये है कि जो कैंपस के अंदर जो एक रैगिंग वगैरह चला करते थे, तो उस पे पैनी ना, उसमें सीधे बोला गया है जनरल के बच्चों को रखा जाए, उनको सुरक्षा, जैसे OBC ST के लिए, SC के लिए हो रहा है, जनरल के लिए भी प्रावधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ देखिए, आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, आप बताओ क्या होना चाहिए भाई? उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, इस जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए तो भी जनरल कुछ कैटेगरी उनको लेके भी एक वो होना चाहिए कि हाँ इनके लिए, इनका भी एक जो है, जैसे इनके लिए आप अपना नाम यूजीसी। बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार है। माने हाँ आप आपको ये नए जो आया था, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, उसको रोकने का मांग करके, और इनके लिए भी मांग कर रहे हैं। चलिए आप अपना बताइए। सबके लिए बराबर कर दो ना, सबके लिए बराबर। आप बताइए। नहीं भी सही कह रहे हैं, सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, किसी का हक नहीं। आप बताइए। ये गलत है, गलत है ना? बीजेपी ने गलत किया है। भाई साहब आप लोग नहीं, ये तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब SC ST ये जो है सब बराबर होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से सभी को बराबर होना चाहिए, सभी को बराबर, सभी को एक समान, एक समान। शिक्षा में सबका एक समान होना चाहिए। यहाँ पब्लिक, आपने मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को सुना कि सबके साथ एक समान व्यवहार। हाँ देखिए भाई, मैंने अभी अब सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया क्योंकि हम लोग सम्मान करते हैं। कोर्ट में हम नहीं खड़े हैं, सुन तो लीजिए हम सर, पब्लिक के बीच हैं, आप नेता हैं, तो सीधे से बात है। अभी देखिए आपका पब्लिक खुद कह रही है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, आप खुल के बोलिए। हाँ तो सुन लीजिए सर, देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो, हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। हम लोग भी करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सबके लिए। ये जो UGC बिल बना है भाई साहब, आप इसके समर्थन में है, विरोध में, या शिक्षा में सबके लिए एक समान अधिकार? एक समान होना चाहिए सर, सबका एक समान होना चाहिए। सबको चाहिए ना सर। सर इससे स्वर्ण के बच्चों के लिए दिक्कत है, और उनके साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है। रोहित का नाम लिया, रोहित वेमुला का नाम, कैसे हो सकता है? उनके साथ रैगिंग नहीं होती क्या? अगर नया किसी के साथ हो सकती है रैगिंग?
रैगिंग किसी के साथ हाँ देखिए, हाँ अब देखिए, मैं आपके देखिए आप बार बार कह रहे थे, तो देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस यूजीसी के अंदर अमेंडमेंट नहीं, हमारा भारतीय संविधान कहता है कि सबके साथ इक्विटी हो, इक्वल होना चाहिए, तो इसमें जनरल से भेदभाव क्यों हो रहा है? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने ये कानून बनाया, उस कानून पे उसको पुनर्विचार करने की जरूरत है। देखिए, सबको तालीम में लेने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी के साथ अगर भेदभाव हो तो भारत के अंदर भेदभाव नहीं होना भेदभाव चाहिए। केवल उन्हीं लोगों के साथ है। क्या आप क्या गारंटी ले सकते हैं जनरल के साथ नहीं होगा? हाँ देखिए, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है भाई, जांच होनी चाहिए। अगर कोई किसी पे सबके साथ होना चाहिए। हाँ सभी के साथ। एक चीज सर ये बताइए, बताइए पंडित चोटी लेके जाता है तो उसको चोटिया का पकड़ के टॉर्चर किया जाता है। कौन करता है? बच्चे करते हैं स्कूल में। अच्छा, ऐसा है। ऐसा ये होता भी है। क्या, ये रैगिंग में भी तो आएगा, चोटियां पकड़ के अगर किया हाँ जाए। देखिए, बिल्कुल उनका सवाल, बिल्कुल मैं देखिए दिल से सलाम करता हूँ उनको, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल भी। देखिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई से भी कास्ट का हो, सब सुरक्षित होनी चाहिए, सब सुरक्षित होनी चाहिए। और देखिए, हमारी तो एक संस्कृति रही है कि हम अपने हिंदू भाई और हम दोनों मिलकर एक ही थाली में खाते हैं, और एक ही थाली में खाने के बाद एक ही गिलास के अंदर पानी पीते हैं। तो ये तो देखिए भारत की संस्कृति है। और रही बात आपके जो अब मेन टॉपिक की, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी ना कर। भाई आपने कहा तो मैं कहता हूँ कि देखिए, जो भारत सरकार जो भी कानून लाए, पहले हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दिया है, तो एज एक नेता के रूप में, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो या जनता भी खड़ी है, आपका सुझाव क्या होगा? हाँ देखिए, हाँ देखिए भाई, मेरा सुझाव यह है कि अपने केंद्र सरकार को इस बिल के अंदर जो हमारे अपने भाई हैं जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, और सबको तालीम लेने का बराबर का हक है। तालीम जो हर किसी को लेने का हक है, बिना भेदभाव के। ना तो उसमें ये देखें कि ये ऊंची कास्ट है या वैसा। जनरल कैटेगरी में हम ये किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने दिल्ली एनसीआर हलचल चैनल के माध्यम से आप ही के कम्युनिटी से, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी से शेख और पैठान लोग भी विरोध कर रहे हैं। नहीं देखिए, विरोध कोई नहीं कर रहा। जनरल में वो जो आते हैं, हमने देखा कई जगह। आप बताइए, कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? नहीं सब नहीं भाई साहब, जनरल मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूं। सुन लीजिए भाई, आप ये कहते हैं कि कोई मुस्लिम, सर मैं भी अपर्स हूँ, आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नहीं कर रहा हूँ भाई मैं ये हाँ मैं कह रहा हूँ, विरोध कोई नहीं कर रहा। बराबर का हक सबको मिलना चाहिए, बराबर का हक सबको दे नहीं दो। नहीं, वो अपनी सुरक्षा वो भी मांग रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज सबको सुरक्षा मिलना सर चाहिए। देखिए, वो उनको सुरक्षा नहीं। भाई देखिए, मुस्लिम समाज तो आजकल अपने डॉक्यूमेंट्स में इतना बिजी है, उसे कहाँ नहीं इतनी नहीं, फुर्सत डॉक्यूमेंट मैं काय के डॉक्यूमेंट पे है? आप हिंदुस्तानी हैं, आपको डॉक्यूमेंट का क्या डर है? ये एसआईआर के फार्म अरे भाई साहब, क्या उसमें इसके अभी पहले भी बताइए- होता था। नहीं नहीं, जिनके नाम भाई, जिनके नाम नहीं है वो भी अच्छा ये बताइए, एसआईआर होना क्या गलत बात है? सही है। पहली बार है। आप बताइए, एसआईआर होना गलत बात है? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, गलत है? सही है। आपको क्या दिक्कत? सही है, सही है। एसआईआर से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के हैं, हमारे पास है तो है। तो आप भी बोलो ना, हम यहाँ के हैं। अरे सुन लीजिए भाई, अभी आपने कहा तो मैं आपको बता, एसआईआर है क्या? पहले तो एसआईआर है क्या? एसआईआर किसके लिए बना? आज जो हिंदुस्तानियों के लिए बना है, मैं कह रहा हूँ। और सुन लीजिए मैं देखिए आपके चैनल, सर अब मुझे 30 सेकंड देना, मेरा दूसरे चैनल पे प्रोग्राम है ना। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। सुन लीजिए, एसआईआर की बात हुई है ना, तो मैं कहता हूं कि पीस पार्टी ने एसआईआर का समर्थन करा खुलकर। पीस पार्टी चाहती है पूरे देश के अंदर एसआईआर हो। और देखिए भी, ये मैं आपको अपना दिखा देता हूं, मेरी वाइफ का है। इसमें क्या है, मोबाइल नंबर गलत डला हुआ था, मेरी जागरूकता थी कि इसके नंबर को मैंने सही करा दिया, करेक्शन कराया। ये आपका राइट है। बिल्कुल कराया, मैंने फॉर्म नंबर 8 का इस्तेमाल करा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी भारतीयों को जागरूक होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारा भारत आगे तभी बढ़ेगा जब आपकी जागरूकता होगी। एसआईआर का पीस पार्टी खुलकर समर्थन करती है। जय हिंद, जय भारत। भले भाभी, वर्तमान जो मुद्दे चल रहे थे, इस यूजीसी और एसआईआर से संबंधित ये बहस था, जिसमें जनता ने और नेताजी ने भी अपना पक्ष बहुत ही जोरदार तरीके से रखा। और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम नोएडा 63 से हम ये कार्यक्रम कर रहे थे। अपना इस पे विचार अवश्य रखिए। हमारे साथी अनिल शर्मा एनसीआर हलचल में आज ये गर्मा गर्म बहस चलते रहेगा। अब जगह जगह हम ऐसे लोग जनता का मत को टटोलते चलेंगे कि ये दो मुद्दे पे, एसआईआर तो लगभग अब पूरा होने की प्रक्रिया में है, लेकिन ये जो वर्तमान जो यूजीसी मुद्दा है, सारी जनता लगभग यहाँ बोल रही थी कि सब, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए।